हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। कल हमने जो बात किया था हमारे जॉब से रिलेटेड, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायता की जो भर्ती आई है उससे संबंधित आज का वीडियो है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। और कई लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि उनकी जो साइट है MPWCD MIS.government.in, ये जो वेबसाइट है जिस पर कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। तो उस पर भी अपन चर्चा करते हैं, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और इसके अलावा कई लोगों की शिकायत है कि हमारे वार्ड में तो जगह खाली नहीं है, तो हम कैसा फॉर्म भर सकते हैं, ये भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी पे अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है इसके लिए जो साइट ओपन नहीं हो रही, सबसे पहले अपन ये टॉपिक लेते हैं। ठीक है, कई जगह पर साइट्स ओपन नहीं हो रही है, तो उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जैसे ही वीडियोस आने स्टार्ट हो गई हैं कि जगह निकल आई है, नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर लोग विजिट कर रहे हैं उस वेबसाइट पर। इस वजह से वो दिक्कत हो रही है, वो लोड नहीं ले पा रही है और इस वजह से कई जगह पर कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मैंने भी ओपन करने की कोशिश की, जैसे नोटिफिकेशन आया था जब मैंने ओपन करी थी ओपन हो गई थी, सारी मैंने डिटेल्स देख ली थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ कि नोटिफिकेशन आउट हो गया है, उसके बाद से वो ओपन होना बंद हो गई है, तो क्योंकि इसके ऊपर लोड आ गया एकदम से, तो वो ओपन नहीं हो पा रही है। तो हो सकता है एक दो दिन ये दिक्कत देखने को मिले, लेकिन हो जाएगी सॉल्व। जैसे जैसे उस पर लोड कम रहेगा वो ओपन हो जाएगी और आप डिटेल भी देख सकते हो, फॉर्म भी भर सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज पूछी जा रही है कि हमारे वार्ड में अगर जगह खाली नहीं है तो हम क्या करें। देखिए, आपके पास जो भी समग्र आईडी है या आपके पास जो राशन कार्ड है, उस पर जो वार्ड लिखा हुआ है, आपका निवास स्थान जिस वार्ड में है, उस वार्ड में अगर कोई वैकेंसी खाली होती है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। एट प्रेजेंट मान लीजिए वहां पे कार्यकर्ता नहीं है या सहायिका नहीं है, तो वहां पे आप फॉर्म भर सकते हो। अब अगर नहीं है तो भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो तो सही सलामत है, अच्छी खासी है अभी वहां पर, और सहायिका भी अवेलेबल है, तो क्या हम नहीं फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर जो आंगनवाड़ी ऑलरेडी है वहां पर कोई कार्यकर्ता नहीं है तो क्या जगह नहीं निकलेगी। एक बार आप विजिट करके देख लो आंगनवाड़ी सॉरी MP ऑनलाइन पर, एक बार विजिट करके देख लो। कई बार क्या हो जाता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कोई नई आंगनवाड़ी का प्रस्ताव है वहां पर, नई आंगनवाड़ी ओपन होने का, और वो ओपन होती है तो फिर आपको मौका मिल जाता है वहां पे फॉर्म भरने का। जैसे कि मेरे यहाँ पर भी ये हुआ था, मुझे नॉलेज में नहीं था उस टाइम पर। और मतलब मेरी जो आंगनवाड़ी थी जिस वार्ड में, वहां पर सारी कार्यकर्ताएं भी थी और सहायिका भी थी, कोई वैकेंसी खाली नहीं थी। लेकिन एक नई आंगनवाड़ी होने का वहां पे प्रस्ताव था कि इस जगह पर आंगनवाड़ी ओपन होना है, तो वहां पर मेरा हो गया था। मतलब ऐसा नहीं है कि आंगनवाड़ी आपके एरिया में जो है वहां पर कार्यकर्ता सहायता है तो आप उनको देख के बिल्कुल मायूस होकर बैठ जाओ कि हम तो भर ही नहीं सकते, वो तो अभी है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, नई आंगनवाड़ी भी ओपन होने का रहता है, तो एक बार आप विजिट कर लो, क्योंकि वेबसाइट देखो ओपन हो नहीं रही है और आप देख नहीं पा रहे हो जगह खाली है कि नहीं है। तो एक बार आप विजिट करके देख लो, वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, मतलब और भी हो सकते हैं क्वेश्चन, अपन देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसा कैसा आपको प्राथमिकता मिलेगी। देखिए, प्राथमिकता की अगर अपन बात करें तो सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो आंगनवाड़ी सहायिकाओं को रहेगी। अगर वो सहायिका है और कार्यकर्ता की जगह खाली है तो पहले उनको चांस दिया जाएगा, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को जो ऑलरेडी सहायिका हैं। लेकिन शर्त यह है कि उनको 12th पास होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि सभी जगह पर 12th पास किया हुआ हो सहायिकाओं ने, क्योंकि बहुत पहले पहले की भी हैं, उन्होंने 8th 10th की बेस पर उनका सिलेक्शन हो गया था। किसी ने 8th किया है, किसी ने 10th किया है, जरूरी नहीं है सभी ने 12th किया हो। तो अगर उन्होंने नहीं किया हुआ है तो आप लोगों को मौका मिलेगा। इसके अलावा फिर प्राथमिकता दी जाएगी जो विडो है या जो डिवोर्सी है, या फिर 30 साल से ऊपर की कोई अनमैरिड लड़की है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि इनको ज्यादा सहारे की जरूरत है। तो इन महिलाओं को पहले तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी। फिर आती है बात नॉर्मल महिलाओं की, जो या तो शादीशुदा है या अनमैरिड है 30 साल से नीचे, तो इन लोगों को चांस दिया जाएगा। अब इन लोगों के लिए भी वही है कि आपका ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन बेस तो नहीं है, 12th बेस है। तो आपके 12th में अच्छे खासे परसेंटेज होने चाहिए, क्योंकि 12th के परसेंट ही आपके सिलेक्शन को मजबूत बनाएंगे। क्योंकि आपके पास अगर 12th का अच्छा परसेंटेज है तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं उस चीज के। ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको और उसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके आय जाति। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि क्या OBC SC ST को रिलैक्सेशन मिलेगा।
तो मिलता है इसमें रिलैक्सेशन। आप जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, जिसमें अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मैक्सिमम एज जिसकी 35 है, तो अगर आप 35 प्लस हो और आपके पास SC ST OBC का है आपके पास जाति प्रमाण पत्र, तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद आपका मूल निवासी होना जरूरी है, समग्र होना जरूरी है, आधार होना जरूरी है। आपका अगर आय है तो आय आप लगा सकते हैं, आय प्रमाण पत्र। इसके अलावा अगर आपके पास BPL कार्ड धारक अगर आप हैं, आपका गरीबी रेखा से नीचे का परमिट है, तो आप उसको लगा देंगे तो आपको एक्स्ट्रा उसके नंबर मिलते हैं। जो आपके 12th के नंबर से मेरिट बननी है, उसमें ये एक्स्ट्रा 5 नंबर ऐड हो जाएंगे अगर आपके पास BPL कार्ड है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जैसे विधवा है कोई या डिवोर्सी है, तो वो अपना वो प्रमाण पत्र लगा सकती है। जैसे हस्बैंड की डेथ हो गई है तो हस्बैंड की मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट लगा सकती है, या डिवोर्स हो गया तो डिवोर्स सर्टिफिकेट वो लगा सकती है। तो उसमें भी उनको एक्स्ट्रा नंबर्स मिलते हैं। अब कई लोग ये पूछ रहे हैं कि हम दिव्यांग हैं तो लगा सकते हैं। दिव्यांग अगर है तो आप लगा सकते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। अब बात आती है जैसे कि आपने कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ है, जैसे कि आपने मान लीजिए किसी भी पद पर रहते जो आंगनवाड़ी से संबंधित है, जैसे बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने किसी प्राइवेट स्कूल में भी टीचिंग का काम किया है, तो भी आप उसको लगा सकते हैं, बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, आपको मिलेगा उसमें बेनिफिट। इसके अलावा अगर आपने कोई कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, या बच्चों से संबंधित कुछ आपने काम किया हुआ है, तो उसमें आपको अनुभव प्रमाण पत्र अगर आप लगाते हैं तो आपको वहां पे भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक सी चीज है जो आपको लगानी है। इसके अलावा आपको अपनी फोटोज भी लेकर जानी है, तो पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आप लगाएंगे फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा नंबर लेने के रहते हैं, जिनको अगर आप लगाते हैं तो आपको बेनिफिट इसका मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा नंबर गेन करने में हेल्प करेंगे और सिलेक्शन को मजबूत बनाएंगे, ठीक है। तो ये मत सोचो कि हमारे यहाँ नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, कर सकते हो आप लोग, है ना। और एक और चीज सुनने में आ रही है कि हमारा रिजल्ट बहुत जल्दी जारी होने वाला है। तो रिजल्ट शुरू से ही बोलते आ रहे थे आपसे कि 20 तारीख के बाद से कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखो, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लो, फोटोज जो आपने लगाई थी वो ढूंढ कर रख लेना। मैं भी अभी वही काम कर रही थी, मेरे फोटोज नहीं मिल रहे थे, मिल गया फाइनली। और जो भी चीजें रह गई हैं वो आप बनवा लो। आपका पुलिस स्टेशन से चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवा लो, क्योंकि वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने वाले हो, तो आपके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। तो आप अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप अपने पुलिस स्टेशन से निकलवा लेना। इसके अलावा जो आपको पहले डॉक्यूमेंट्स बनाए थे वो तो आपको रखने ही रखने हैं, और भी चीजें जो भी हैं आपको याद आती जाए, जो जो मैंने बताई थी पिछला वीडियो देख लेना, या सभी और भी यूट्यूब चैनल पर भी बता रहे हैं डॉक्यूमेंट रिलेटेड, तो सारी चीजें देख लेना। और कोशिश करो कि सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप रिन्यू करा लो, नए बना लो, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए किसी का भी मन, वैसे तो देखिए 3 साल का बोलते हैं कि 3 साल तक वैलिड रहते हैं, लेकिन मूड है। आय प्रमाण पत्र का मैं इसलिए बोलती हूँ आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे कि 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पर ये बोल देते हैं कि आपकी आय जो है हर वक्त चेंज होती रहती है, तो वो न्यू मांगते हैं कि आप अपना न्यू 3 महीने पुराना या नहीं हो या जो भी है, तो नए बनाने में कोई हर्ज नहीं। आजकल सब ऑनलाइन का जमाना है, फटाफट चीजें निकलती हैं, तो कोई रिस्क ना लेते हुए सब चीजें आप कोशिश कर लो नई बनवा लो, तो वो चीजें रहेंगी, है ना। और आप जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र का बताया है, तो इसके लिए बनवाओगे तो यहाँ भी अगर मांगते हैं तो लग जाएगा, दोनों जगह में काम आ जाएगा, तो बनवा के रख लो, ठीक है। और आज मैंने विजिट भी किया था महिला बाल विकास ऑफिस में। वही मेरे यहाँ भी सहायिका की जैसे पोस्ट खाली है, तो मैं भी गई थी वही विज्ञप्ति लेने के लिए जो मुझे आंगनबाड़ी के बाहर चिपकानी है कि इस जगह पर सहायिका की जगह खाली है। तो देखा था, बड़ा अच्छा लगा। ऑफिस में दिनों बाद गए थे, बहुत दिनों बाद जाना हुआ। और आप लोगों को भी दिखाते हैं, देखिए जो बेंचेस हैं ये आपको दिख रही होंगी, ये पर्यवेक्षक की है, जैसे सुपरवाइजर्स होती हैं, ये उनको बेंच अलाउ की जाती है, यहाँ पर बैठ के वो अपना काम करती हैं। और इसके पीछे देखिएगा ये जो अलमारी दिख रही हैं आपको, ये हर एक पर्यवेक्षक को दी जाती है, एक पर्सनल होती है जिसमें वो अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे जितनी 25 आंगनबाड़ियां हैं उनके अंडर में, तो वहां से मिलने वाले फॉर्म्स या जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके होते हैं यहाँ पर सेफ रहते हैं। उनको पूरा अपना जो भी है बकायदा मैनेज करके चलना पड़ता है सारा, तो अपनी अपनी अलमारी उनके पास होती है जिसकी चाबी उनके पास है, कोई वो नहीं रहता है। तो जैसे इन फ्यूचर आप भी सुपरवाइजर्स बनेंगे तो इसी तरह का माहौल में आपको काम करना होगा। जैसे ऑपरेटर है यहाँ पे रहेंगे जिनसे आपको फोटोकॉपी निकलवानी है या कुछ भी करना है, जैसे कोई फॉर्म फिल करवाना है ऑनलाइन, तो यहीं से सारी चीजें होंगी। जैसे मैंने लिया यहाँ पे आज फॉर्म जाकर, तो इसी तरह से आपको काम करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। कई लोग पूछ रहे थे क्या सुपरवाइजर्स को पर्सनल कैबिन मिलते हैं, तो नहीं, पर्यवेक्षक को नहीं मिलते हैं पर्सनल कैबिन, उनको ऐसे ही
एक बेंच अलाउ कर दी जाती है जहाँ पे सारी सुपरवाइजर बैठ के अपना काम करती हैं, और कैबिन मिलते हैं परियोजना अधिकारी को, इसके अलावा अपने जिलाधिकारी महोदय जी को। तो इस तरीके से इनको पर्सनल कैबिन्स मिलते हैं, लेकिन पर्यवेक्षक को पर्सनल कैबिन्स नहीं मिलते हैं, सबको साथ मिलकर काम करना होता है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी, और कुछ डाउट है तो आप पूछेगा, बताती रहूंगी और मैं आपको टाइम टू टाइम। ठीक है, और कल संडे है, कल लाइव जुड़ते हैं 12 साढ़े 12 के लगभग, जैसे भी टाइम मिलता है तो जुड़ना ना भूलें। कल चर्चा करते हैं, और भी जो भी डाउट है कल आप क्लियर कर लेना 12 साढ़े 12 के लगभग। मैं लिंक डाल दूंगी अपने ग्रुप में, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।